हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, अब से हम वीकली हरियाणा करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका अच्छी तरह से हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन होता रहे विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे वीकली हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी महीने किसी साल की, जैसे 2024 से लेकर अब तक, 2023 से लेकर अब तक, दोस्तों 1 महीने 2 महीने या किसी महीने की चाहिए तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। किस नंबर पर? 87 085 66 396। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और आपको पता होगा दोस्तों, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको पता होगा कि हरियाणा पुलिस में एग्रीकल्चर, पशुपालन, नई नई धाराएं और हरियाणा पुलिस से दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, प्लस में 5 नंबर के दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर। कुल 20 नंबर का डाटा आएगा जो इनको करके जाएगा, उसका सिलेक्शन 100% है। और इसके ऊपर दोस्तों मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे, कलरफुल नोट्स है, आप डेमो देख सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर डेमो मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो दोस्तों आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। इसी नंबर पर 87 085 66 396 आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इन टॉपिक को इग्नोर मत करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेंगे 10 से 15। तो दोस्तों अब सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हलसिल मेले का थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब की बार दोस्तों वर्ष 2026 में 39वें नंबर का ये अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला बनाया गया था। आपको ये नंबर भी याद रखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि पूछा जाता है कि वर्ष 2026 में कौन से नंबर का बनाया गया है। तो वर्ष 2026 में 39वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला बनाया गया है। और इसकी थीम क्या रखी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। दोस्तों ये आपकी बार थीम रखी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2026 में जो 39वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला बनाया गया है उसकी थीम रखी गई है लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अब इसके बारे में दोस्तों डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। हाल ही में दोस्तों 39वें नंबर का ये बनाया गया है। इसका आयोजन कब तक किया गया था? तो 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक दोस्तों अब की बार ये मेला बनाया गया था। उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने, अब की बार इस मेले का उद्घाटन किया था। थीम क्या थी? तो लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान, इसकी थीम रखी गई थी। और दोस्तों ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोनों, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस मेले से बनते हैं लगभग यही पूछा जाता है कि सहयोगी राज्य किसे बनाया गया था, सहयोगी देश किसे बनाया गया था। तो अब की बार 39वें सूरजकुंड मेले में सहयोगी राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश और मेघालय को। दोनों के नाम रट लेने, नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। जबकि सहयोगी देश बनाया गया था मिस्र को। तो सहयोगी देश कौन बना था? तो मिस्र को सहयोगी देश बनाया गया था। अब साथ ही साथ कुछ पुराने मेले जान लेते हैं। जैसे 38वां आयोजित हुआ था दोस्तों 2025 में, और 2025 में सहयोगी राज्य कौन बना था? तो ओडिशा को सहयोगी राज्य बनाया गया था। और जो सीईटी का एग्जाम हुआ था दोस्तों हाल ही में, उसमें पूछा जा चुका है। 37वां बनाया गया था 2024 में। इसमें दोस्तों कौन सा राज्य सहयोगी बना था? तो 2024 में गुजरात को सहयोगी राज्य बनाया गया था, जबकि तंजानिया को दोस्तों सहयोगी देश बनाया गया था 2024 में। आपको दोस्तों पीडीएफ में ऐसा ही मिलेगा। शुरुआत में दोस्तों आपको क्वेश्चन के बारे में मिलेगा, साथ ही साथ नोट्स में दोस्तों आपको उससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हरियाणा जीके मिलेगी, ताकि आपका साथ ही साथ रिविजन होता रहे। तो आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मुकेश राणा ने मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हाल ही में हरियाणा से संबंधित मुकेश राणा ने मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये मुकेश राणा कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल के मुकेश राणा ने दोस्तों हाल ही में मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? मुकेश राणा ने। और कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये मुकेश राणा दोस्तों करनाल से बिलोंग करते हैं। करनाल के मुकेश राणा कहां से? करनाल के मुकेश राणा ने दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। अब करनाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे हाल ही में करनाल में दोस्तों सीएम मनोहर लाल ने एक जेल अकादमी का उद्घाटन किया था। और करनाल में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, जो कई बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1969 में। डेट आपको याद रखनी है। और करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो भी है, जिसकी स्थापना हुई 1984 में। दोस्तों ये डेट कई बार पूछी जाती है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को अपनी विशिष्ट सेवा के लिए नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को दोस्तों नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा से ये नौसेना मेडल मिला है किसको? ऑप्शन सी, हरप्रीत सिंह को हाल ही में दोस्तों हरियाणा में नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है।
और ये हरप्रीत सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? अंबाला जिले से। कहाँ से? अंबाला जिले के हरप्रीत सिंह को नौसेना ने दोस्तों, भारतीय नौसेना ने नौसेना मेडल से सम्मानित किया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं हरप्रीत सिंह? तो अंबाला से। अब जिक्र हुआ था नौसेना का, तो नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी, क्योंकि दोस्तों ऐसे पॉइंट भी एग्जाम में आते हैं। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है। और ये क्यों मनाया जाता है 4 ही दिसंबर को? तो 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में दोस्तों हर साल ये 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इसका भारतीय नौसेना का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को हर साल दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी डेट भी आपको याद रखनी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। किसी भी महीने या किसी भी साल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर, किस नंबर पर? 8708566396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और हरियाणा करंट अफेयर में दोस्तों, और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना, तो आपको पीडीएफ फाइल लेनी होगी। यहाँ से दोस्तों 15 क्वेश्चन प्लस में 5 हरियाणा करंट अफेयर के, तो आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। आपको डेमो दिख जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में दोस्तों दिल्ली में ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है। इसमें हरियाणा के सम्राट राणा और सुरुचि फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों दोनों ने मिक्स इवेंट में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। कौन सा? तो सिल्वर मेडल जीता है। और ये दोनों खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में करनाल के सम्राट राणा, कहाँ से? करनाल के सम्राट राणा। जबकि झज्जर से बिलोंग करती है सुरुचि फोगाट। और इस सुरुचि फोगाट को तो दोस्तों आपको रट लेना है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की। झज्जर से बिलोंग करती है सुरुचि फोगाट। दोनों ने दोस्तों मिलकर कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। अब जिक्र होता है शूटिंग का, तो हरियाणा के कुछ प्रसिद्ध शूटिंग के खिलाड़ी है दोस्तों। एसएससी में हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एग्जाम में, खेल और खिलाड़ियों से। खेल का नाम दिया जाता है, खिलाड़ी पूछ लिया जाता है, खिलाड़ी देकर दोस्तों ये पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों शूटिंग में मनु बाकर है, झज्जर से बिलोंग करती है। पलक गोलिया है दोस्तों, झज्जर से है भी। रिदम सांगवान फरीदाबाद से है। मनीष नरवाल फरीदाबाद से है। सरबजोत सिंह अंबाला से है। रमिता जिंदल दोस्तों कुरुक्षेत्र से है। आदर्श सिंह कहाँ से है? तो फरीदाबाद से। दोस्तों इस शूटिंग से संबंधित है, आपको ऐसे पॉइंट भी याद रखने साथ ही साथ, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आपको दोस्तों कुछ अलग करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के शहीदों और युद्ध या ऑपरेशन में हताहत सैनिकों के बच्चों को कितने रुपए महीना वित्तीय सहायता राशि देगी? यानी कि दोस्तों हरियाणा सरकार ने अब घोषणा की है कि हरियाणा का जो भी व्यक्ति कहीं केंद्र सरकार में दोस्तों पुलिस या किसी बल में तैनात है, अगर वहां पर दोस्तों शहीद हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसके बच्चों को दोस्तों हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। तो कितनी दी जाएगी? तो ऑप्शन है 5,000 से लेकर दोस्तों 8,000 रुपये दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार दोस्तों कितने रुपए देगी? तो 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की दोस्तों वित्तीय सहायता दी जाएगी हर महीने। और दोस्तों हरियाणा में अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर? तो फरीदाबाद में कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा। और हरियाणा में विदुर और अविवाहित वित्तीय सहायता योजना कब शुरू हुई थी? तो हरियाणा में दोस्तों रांडो के लिए 1 जुलाई 2023 से इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य पावर यूटिलिटीज में उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक को दोस्तों लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? यानी कि दोस्तों हरियाणा राज्य में जो भी बिजली विभाग है दोस्तों, अब वो खुद उपभोक्ता से पूछेगा क्या आप हमारी बिजली सेवा से संतुष्ट है? तो ऐसा सूचकांक जारी करने वाला दोस्तों हरियाणा ऑप्शन ए देश का पहला राज्य बनेगा। कौन सा राज्य बनेगा? तो देश का पहला राज्य बनेगा ऐसा करने वाला हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों उपभोक्ता बिजली व्यवस्था से कितने संतुष्ट है, इसके लिए दोस्तों उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक जारी किया जाएगा हरियाणा बिजली विभाग के द्वारा। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का कौन सा? हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। बिजली विभाग की स्थापना कब हुई थी हरियाणा में? तो हरियाणा विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था 3 मई 1967 को, हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। जबकि 17 अगस्त 1998 को दोस्तों हरियाणा में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन हुआ था। और
99 में दोस्तों हरियाणा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का गठन किया गया था। जबकि महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को दोस्तों सीएम खट्टर ने कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की थी। और दोस्तों जो भी गांव इस महारा गांव जगमग गांव योजना में आते हैं उनमें दोस्तों 24 घंटे बिजली रहती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का दूसरा बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का दोस्तों दूसरा ऐसा टोल बूथ कहां पर बनाया गया जहां पर दोस्तों कोई बैरियर नहीं होगी? आप तक दोस्तों आपने देखा होगा कि जहां पर हम दोस्तों सड़क पर जाते हैं वहां पर दोस्तों ऐसे डंडे लगे होते हैं, पहले साधन वहां पर दोस्तों रुकता है, फिर चालान कटता है। तो दोस्तों अब देश का दूसरा ऐसा टोल कहां पर बनेगा जहां पर दोस्तों कोई बैरियर नहीं होगा? तो हरियाणा में ऐसा बनाया जाएगा। कहां पर? ऑप्शन सी, करनाल में। कहां पर बनाया जाएगा? तो करनाल में ऐसा देश का दूसरा टोल बनाया जाएगा जहां पर कोई बैरियर नहीं होगा। देश का पहला दोस्तों ऐसा देश का पहला कहां पर बनाया गया? तो गुजरात के दोस्तों सूरत में बनाया गया देश का ऐसा पहला टोल जहां पर बैरियर नहीं है। जबकि देश का दूसरा बनाया जाएगा कहां पर? करनाल जिले के दोस्तों गरोंडा के बसताड़ा में। ये नोट कर लेना है, करनाल जिले के दोस्तों कहां पर? बसताड़ा में। यहां पर दोस्तों देश का दूसरा ऐसा टोल बनाया जाएगा जहां पर कोई बैरियर नहीं होगा। और हरियाणा में हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले पानीपत और हिसार दोस्तों NH 709 पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा दोस्तों एक टोल कलेक्शन भी शुरुआत की गई। ये पॉइंट आपको साथ ही साथ याद रखना है। इनके दोस्तों नेविगेशन की सहायता से दोस्तों टोल की प्रणाली को शुरू किया गया हरियाणा में सबसे पहले। कहां पर? पानीपत हिसार NH 709 पर। और देश में दोस्तों पहली बार ये सुविधा हरियाणा में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, 5वां प्रो रेसलिंग लीग 2026 का विजेता कौन बना है? हाल ही में 2026 में 5वां प्रो रेसलिंग लीग 2026 का आयोजन किया गया है। और इसमें विजेता कौन रहा है? तो इसमें विजेता रहा है ऑप्शन ए, हरियाणा थंडर्स ने दोस्तों 5वां प्रो रेसलिंग लीग 2026 को जीता है। और ये रेसलिंग कौन सी है? तो कुश्ती से संबंधित होती है। ये किससे? कुश्ती से। किसने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने दोस्तों इसको जीता है। उपविजेता कौन रहा है? तो दंगल यानी कि दिल्ली वॉरियर्स दोस्तों इसमें दूसरे स्थान पर रही है। प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार किसे मिला है? तो नेहा सांगवन ने मिला है। कहां से बिलोंग करती है? तो चरखी दादरी से बिलोंग करती है। और दोस्तों इस रेसलिंग में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो हरियाणा से दोस्तों कौन थी? अंतिम पंगाल। हरियाणा की अंतिम पंगाल दोस्तों इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी थी हरियाणा की 52 लाख की। और दोस्तों कुश्ती से एग्जाम में क्वेश्चन बना हरियाणा के। तो ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाला भारत का पहला पहलवान कौन था? तो ये थे सुनील कुमार। 2008 में दोस्तों इन्होंने कैसे पदक जीता था ओलंपिक में? 2012 में रजत पदक जीता था। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो साक्षी मलिक थी। कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा के रोहतक से। 2016 के ओलंपिक में दोस्तों साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो कैसे पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रो इंडिको का आदि प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस फसल को उगाने वाले किसानों पर केंद्रित होगा? तो हाल ही में दोस्तों ग्रो इंडिको कंपनी ने दोस्तों हरियाणा में कुछ किसानों को चुना है जिनको दोस्तों इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। तो ऐसे कौन से किसान हैं? तो दोस्तों जो भी किसान धान और गेहूं दोनों की दोस्तों खेती करते हैं उनको इस प्रोजेक्ट में शुरू किया गया है या चुना गया है। ये है क्या दोस्तों? मोटा मोटा दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। एग्रीटेक कंपनी ने दोस्तों एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसमें हरियाणा और पंजाब के लगभग 30 एकड़ भूमि को दोस्तों सम्मिलित किया गया है। और इसमें ज़्यादातर धान और गेहूं के दोस्तों किसानों को इसमें शामिल किया गया है ताकि दोस्तों भारत में प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए दोस्तों ये कंपनी ऐसा कुछ प्रबंधन करेगी और उसका 75% लाभ दोस्तों किसानों को खातों में दिया जाएगा। ये भी नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था किसान का, तो हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 2019 को दोस्तों भिवानी जिले से हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरू की गई थी। और हरियाणा में अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब शुरू हुई थी? तो 25 दिसंबर 2019 को दोस्तों करनाल से इस योजना को शुरू किया गया था। और हाल ही में कैथल जिले के ईश्वर कुंडू को दोस्तों मिलीनियर फार्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 भी मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कैथल जिले के ईश्वर कुंडू को दोस्तों मिलीनियर फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 25वां बार तरंग महोत्सव बारगम 2026 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में बार तरंग महोत्सव बारगम 2026 का आयोजन हुआ है? तो इस महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है?
तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन सी रोहतक में दोस्तों। इस महोत्सव का आयोजन किया गया है कहाँ पर है? रोहतक में। और रोहतक में भी कहाँ पर किया गया है? तो रोहतक में दोस्तों इसका 25वां संस्करण का आयोजन किया गया है 9 से लेकर 12 फरवरी तक। और कहाँ पर? दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों सुपुआ कहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर दोस्तों देश विदेश से कलाकार आएंगे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में दोस्तों रोहतक में इसकी स्थापना की गई थी। रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान है, रोहतक में 2009 में स्थापित हुआ था, कई बार पूछा जा चुका विद डेट के साथ। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय दोस्तों रोहतक में 2012 में स्थापित हुआ था। अब दोस्तों कमेंट जरूर करना आपको ये वीकली हरियाणा करंट अफेयर कैसी लगी। इसे डेली दोस्तों शुरू किया जाए ना किया जाए, हर वीक आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि दोस्तों इसके साथ आपका हर हफ्ते का दोस्तों फटाफट से विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पहले हरियाणा पुलिस में पूछा गया था कि 39वीं पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया था। दोस्तों ये हरियाणा पुलिस में आ चुका है। तो हाल ही में दोस्तों 2026 में 41वीं पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र जिले में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों हरियाणा के जानने माने पशुओं को मेले में बुलाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कब से कब? 6 से दोस्तों 9 फरवरी 2026 तक कुरुक्षेत्र में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और भिवानी जिले से सघन पशु विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? तो वर्ष 1972 में, कई बार पूछा जा चुका है। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। और बात करें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2002 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो धर्मवीर मिर्जापुर दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है? तो वर्तमान में हाल में कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने सर्वेक्षण किया था और उसके अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुनानगर जिले में। वर्तमान में हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है कहां पर? यमुनानगर जिले में। हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों हरियाणा में 42,478 हेक्टेयर या फिर अगर वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 424.78 वर्ग किलोमीटर हरियाणा में दोस्तों आर्द्र भूमि है, जो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 0.86% है। और सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है? तो यमुनानगर में। वर्तमान में हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है कितना? तो 4,893 हेक्टेयर है। और सबसे कम दोस्तों आर्द्र भूमि कहां पर है? तो सबसे कम कहां पर है? तो यह है दोस्तों महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हरियाणा में सबसे कम आर्द्र भूमि है। और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई गई है पंचकुला में। कितनी? तो 3.53% दोस्तों आर्द्र भूमि पंचकुला में है। इस पंचकुला के क्षेत्रफल में दोस्तों अगर प्रतिशत में गिना जाए तो प्रतिशत में पंचकुला में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है। और आर्द्र भूमि से हरियाणा में क्वेश्चन बनता है, हाल में दोस्तों हरियाणा के 2 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और बिंडावस वन्यजीव अभयारण्य को 31 अगस्त 2021 को रामसर कन्वेंशन लिस्ट में शामिल किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा सरकार हरियाणा में हरियाणा एआई मिशन स्थापित करेगी और इसके लिए विश्व बैंक दोस्तों सहायता करेगा। और विश्व बैंक ने कहा कि वो हरियाणा को ऑप्शन ए 470 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। कितनी? 470 करोड़ रुपए की। 470 करोड़ रुपए लेगा दोस्तों हरियाणा विश्व बैंक से। कितना? 470। हरियाणा राज्य में एआई को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए दोस्तों विश्व बैंक लगभग 470 करोड़ रुपए की सहायता करेगा। और हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो हाल ही में दोस्तों 31 जनवरी। कब? 31 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ में हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल एआई रियल इम्पैक्ट। अब की बार इसकी थीम रखी गई थी। और गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। अब बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का जिक्र हुआ था ऊपर। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में दोस्तों। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो 189 है। अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है, जो बाहर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस स्थल को 15 प्रतिष्ठित पुरातत्विक स्थलों में शामिल किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों बजट की घोषणा की है और उस बजट में कहा कि हरियाणा के किस एक स्थल को आइकॉनिक दोस्तों स्थलों में शामिल किया है। किसको?
तो ऑप्शन है राखी गढ़ी को दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने आइकॉनिक सतलों की सूची में शामिल किया है। किसको? राखी गढ़ी को। कहाँ है ये राखी गढ़ी? तो दोस्तों हिसार में है। अब आगे से हाँसी में होगी ये। केंद्र सरकार ने हिसार जिले के राखी गढ़ी को दोस्तों 15 आइकॉनिक पुरातत्विक स्थलों की सूची में शामिल किया है। इसको दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिलेगा। और हाल ही में राखी गढ़ी में दूसरे राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। कब से कब? तो 26 से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक। इसकी थीम रखी गई थी माटी से महोत्सव तक, और टैगलाइन थी इस महोत्सव का हिस्सा बनकर अपनी माटी और संस्कृति से जुड़िए। इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस खिलाड़ी ने थाईलैंड में दोस्तों मास्टर्स महिला एकल का खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है ऑप्शन ए देविका सियाग ने दोस्तों हाल ही में थाईलैंड में इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये देविका सियाग कहाँ से बिलोंग करती है? तो दोस्तों वैसे तो ये वर्तमान में पंचकुला में रह रही है, लेकिन ये प्रॉपर बिलोंग करती है हाँसी से। कहाँ से? हाँसी की रहने वाली है। अगर आपको हाँसी ऑप्शन में ना मिले तो आप पंचकुला टिक कर सकते हैं। और इस किताब को जीतने वाली दोस्तों ये देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन का जिक्र हुआ था तो हाल ही में हरियाणा के नितेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल। और बैडमिंटन से संबंधित और खिलाड़ी कौन? हरियाणा में उन्नति हुड्डा है रोहतक से, तरुण डी लोहा हिसार से, अनुपमा उपाध्याय है पंचकुला से, अनमोल खरब कहाँ से है? तो फरीदाबाद से। ये भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक्स भारत एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में स्पेशल ओलंपिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इनका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में। दोस्तों हाल ही में स्पेशल ओलंपिक्स भारत एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। कहाँ पर है? रोहतक में। और रोहतक में भी एमडी यूनिवर्सिटी में, रोहतक की एमडी यूनिवर्सिटी में इनका आयोजन किया गया है। और कौन से थे? तो दोस्तों अब जिक्र हुआ था कुछ कुश्ती से संबंधित है। तो अमन सहरावत दोस्तों जिन्होंने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 में कैसे पदक जीता, ये नोट कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में कौन सा पदक जीता था? तो कैसे पदक। और ये केजीबी याद रखना क्योंकि केजीबी पूछी जा चुकी है हरियाणा में पहले। और हरियाणा राज्य में दोस्तों मिशन ओलंपिक 2036 विजय भाव योजना कब शुरू हुई थी? तो 29 अगस्त 2025 से हरियाणा में मिशन ओलंपिक 2036 विजय भाव योजना को शुरू किया गया था। और 29 अगस्त को दोस्तों हर साल क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हरियाणा में जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतता है उसको हरियाणा सरकार कुछ राशि देती है। गोल्ड मेडल को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा अपने स्वयं के कर प्रबंधन में देश में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों हाल ही में 16वां वित्त आयोग का रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें बताया कि हरियाणा दोस्तों खुद के जो कर का दोस्तों कर इकट्ठा करना या प्रबंधन करना दोस्तों उसमें हरियाणा देश में ऑप्शन पहले स्थान पर रहा है। खुद दोस्तों हरियाणा खुद का कर प्रबंधन में देश में पहले स्थान पर रहा दोस्तों, ये अच्छी बात है। वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हरियाणा अपने खुद के दोस्तों कर को प्रबंधन करने में देश में अग्रणीय इनकी पहले स्थान पर है। और रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में दोस्तों हरियाणा ओटीआर में कुल कर राजस्व का 80% हिस्सा रहा दोस्तों हरियाणा के कर में। और हाल ही में कुछ टाइम पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रति व्यक्ति जीएसटी में दोस्तों देश में पहले स्थान पर है, जबकि कुल राजस्व संग्रह के मामले में दोस्तों हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। ये भी याद कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से राज्य में सबसे पहले फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की जाएगी? तो कुछ टाइम पहले दोस्तों हरियाणा में ये पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों हरियाणा सरकार फेसलेस रजिस्ट्री की भी शुरुआत कर रही है। इसकी शुरुआत की जाएगी सबसे पहले ऑप्शन डी फरीदाबाद से। कहाँ से? फरीदाबाद से सबसे पहले दोस्तों हरियाणा में फेसलेस प्रणाली की शुरुआत की जाएगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब दोस्तों ये बात क्या है इनके हरियाणा में दोस्तों, अब अगर आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना दोस्तों तो आपको तहसील में जाना होगा, प्रॉपर वहाँ पर फेस दिखाना होगा। अब दोस्तों आप घर बैठे भी दोस्तों बिना फेस दिखाए भी ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर। तो फरीदाबाद से इसको शुरू किया जाएगा। कहाँ से? फरीदाबाद से। और सीएम न्याब सिंह सैनी ने 29 सितंबर 2025 को दोस्तों लाडवा के बाबेन तहसील से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी।
जबकि पूरे हरियाणा में लागू हुई थी 1 नवंबर 2025। ये डेट भी आपको याद रखनी है। और हाल ही में हरियाणा के दोस्तों हरियाणा राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को कुछ टाइम पहले दोस्तों हरियाणा में सुशासन पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया था। क्यों सम्मानित किया गया था? तो स्मार्ट और सीमलेस और पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों इस विभाग को सम्मानित किया था कुछ टाइम पहले। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य नवाचार मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हरियाणा में दोस्तों हरियाणा राज्य नवाचार मिशन का गठन किया गया है और हाल ही में इस मिशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए नैब सिंह सैनी को दोस्तों हरियाणा में हरियाणा नवाचार मिशन का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को इस मिशन का अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में दोस्तों इंडस्ट्रीज, कृषि और अन्य क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य नवाचार मिशन का गठन किया है और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब दोस्तों मिशन का जिक्र हुआ था, तो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2020 में हुई थी। ये 2 बार पूछा जा चुका है। अटल मिशन योजना हरियाणा में 6 फरवरी 2017 से लागू हुई थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन हरियाणा में 16 जुलाई 2015 से दोस्तों शुरू किया गया था पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। और दोस्तों हरियाणा पुलिस में पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हरियाणा पुलिस का डाटा हो गया, नई नई धारा होगी दोस्तों। ऐसे 15 क्वेश्चन बनेंगे, आप PDF फाइल ले सकते हैं। आपको 87 085 66 394 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले, सिलेक्शन लेना तो आपको पढ़ के जाना होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है तिगड़ाना पुरातत्व स्थल से खुदाई में मिले दोस्तों 9 कमरों के घर के कारण चर्चा में है? कुछ टाइम पहले दोस्तों यहाँ पर 9 कमरों का एक घर मिला था और ये कहाँ मिला था? तिगड़ाना में। तिगड़ाना कहाँ पर है ये बताना आपको। तो ये दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन सी भिवानी जिले में तिगड़ाना, जहाँ पर दोस्तों 9 कमरों का घर मिला था और ये वर्तमान में चर्चा में दोस्तों, क्योंकि इस आकृति इस चित्र को अब अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में दोस्तों दर्शाया गया है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है वर्तमान में। भिवानी जिले में दोस्तों तिगड़ाना जहाँ पर 9 कमरों का घर मिला था। और कुछ ऐसे अवशेष पहले मिल चुके हैं हरियाणा में जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जैन मूर्तियां हांसी और रानिया से प्राप्त हुई थी, कई बार आ चुका है। युद्ध गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई थी। हर्षकालीन ताम्र मुद्रा सोनीपत से प्राप्त हुई थी। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। दोस्तों सभी पॉइंट बार बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब से कब तक प्रथम हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पहला पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 फरवरी से 21 फरवरी तक हरियाणा में हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। तो 2 फरवरी से 21 फरवरी तक। और इसकी थीम भी रखी गई दोस्तों अब की बार 2 फरवरी से 21 फरवरी तक दोस्तों हरियाणा में पक्षी प्रथम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो आदर भूमि और पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति और संस्कृति का उत्सव। क्या थीम थी? आदर भूमि और पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति और संस्कृति का उत्सव। और दोस्तों हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व भूमि आदर दिवस मनाया जाता है। अब की बार 2026 में पंचकुला जिले में मनाया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ पर? पंचकुला जिले में। और हरियाणा में दोस्तों श्री गुरु जम्बेश्वर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो फतेहाबाद जिले के गांव डाणी माजरा में है। ये किसके लिए आरक्षित है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्य पक्षी काला तितर के लिए दोस्तों इसे संरक्षित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आते एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा में एक सुल्तानपुर पक्षी विहार है, जिसको हरियाणा में दोस्तों सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.093 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाल ही में जो बजट पेश किया गया था उसमें दोस्तों केंद्र सरकार ने हरियाणा का करों में हिस्सा 1.093 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है ऑप्शन सी 1.361% कर दिया हरियाणा का दोस्तों करों में हिस्सा। कितना? 1.361% हिस्सा कर दिया है केंद्र सरकार ने हरियाणा का करों में। तो कितना कर दिया दोस्तों? ये बढ़ाकर कर दिया है 1.361। और हरियाणा में दोस्तों आयकर यानी कि टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? ये एसएससी ने 2 बार पूछा है। हरियाणा में दोस्तों टैक्स की शुरुआत हुई थी 1860 में। सर जेम्स विल्सन ने दोस्तों हरियाणा नहीं बल्कि भारत में दोस्तों टैक्स की शुरुआत हुई थी 1860 में। जेम्स विल्सन ने दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। जबकि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। और हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। नेक्स्ट है,
जल संरक्षित योजना या परियोजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना की शुरुआत की थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला सत्य है, पहला कथन है विश्व बैंक ने दोस्तों जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के तहत 5700 करोड़ रुपए दिए हैं। बिल्कुल ये तो ठीक है दोस्तों। यह राशि 2026 से 2032 तक, बिल्कुल ये योजना दोस्तों हरियाणा में 2026 से शुरू हुई है और 2032 तक दोस्तों हरियाणा में जल संरक्षित हरियाणा योजना लागू रहेगी। कब तक, 2032 तक, ये नोट कर लेना है। इस परियोजना के तहत दोस्तों हरियाणा में लगभग 678 नहरों और 1961 नहरी खालों का पुनर्निर्वास किया जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। सभी पॉइंट दोस्तों सत्य है। क्या है, सभी पॉइंट सत्य है। और साथ ही साथ दोस्तों 70,000 एकड़ भूमि में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भी लागू की जाएगी। ये भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो 7 दिसंबर 2020 को इसका गठन हुआ था। दोस्तों ये थे वीकली हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी महीने किसी साल की, तो आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में आपकी बार सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल रटनी होगी। यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेगा। 15 नंबर के ये आएंगे, 5 नंबर के हरियाणा करंट अफेयर, दोनों की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके 8708566396। आप कमेंट जरूर करना दोस्तों वीकली हरियाणा करंट अफेयर कराई जाए या ना कराई जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।